Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your Hindi textbook, Class 1, Chapter 4. चैप्टर का नाम है मात्राएं। बच्चों, आपने दो वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना और दो शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाना सीखा है। जो हमारा चैप्टर 3 था, उसमें हमने यही सीखा था। दो वर्ण जोड़ते हैं तो शब्द बनता है, और ऐसे ही दो शब्द को जोड़कर हम लोग वाक्य भी बना लेते थे। जब आप स्वर और व्यंजनों को जोड़ते हैं तो उनका एक नया रूप प्रकट होता है। स्वर और व्यंजन हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर लिए थे। स्वर और व्यंजन को अगर आप साथ में जोड़ोगे तो एक नया रूप सामने आएगा। इस नए रूप को मात्रा कहते हैं, और जब हम स्वर व्यंजन को एक साथ जोड़ देते हैं तो मात्रा बन जाती है। आओ मात्राओं के इस नए रूप को देखें और समझें। अब यहाँ देखो, अचकन, अखबार, फिर आग, माला। तो यहाँ पर हम इन शब्दों को जब बोल रहे हैं ना, तो आ की आवाज़ आ रही है। उसी तरीके से तितली, हिरन, खीरा, हाथी। तो जब हमने तितली और हिरन बोला तो छोटे ई की आवाज़ आई, और जब हमने खीरा, हाथी, ई पर वज़न ज़्यादा है यानी कि बड़े ई की आवाज़ आ रही है उस टाइम पर। अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती है। अ की कोई मात्रा नहीं होती। स्वर होते हैं ना अपने आ, ई। तो ऐसे स्वरों में सिर्फ अ की मात्रा नहीं होती है। इस अ की कोई मात्रा नहीं होती, बाकी सभी स्वरों की कोई ना कोई मात्रा ज़रूर होती है। अब एक बार अभ्यास देखो। चित्र देखकर सही शब्द पर सही का निशान लगाओ। अब यहाँ चित्र में हमें दे रखा है छाता। क्या इसको हम छात बोलते हैं क्या? नहीं। क्या हम इसको छाता बोलते हैं? हाँ। अब इस चित्र में क्या दे रखा है? क्या ये ताला है क्या? बिल्कुल। क्या ये ताल है? नहीं, ताल नहीं बोलते, ताला बोलते हैं। इसके बाद इसको क्या बोलेंगे? जला? नहीं, जाला? हाँ। ये क्या है? चिमटा या चिमटी? ये है चिमटा, चिमटी नहीं है। फिर ये कौन है? सिपाही या सिपाही? सिपाही नहीं है, यह है सिपाही। घड़ी, हम लोग घड़ी बोलते हैं। जो ये ई की मात्रा है उस पर जोर लग रहा है, और अगर जोर लग रहा है तो फिर बड़ी ई की मात्रा होगी, वो घड़ी। चित्र देखकर नीचे लिखे शब्दों में उचित मात्रा लगाइए। अब यहाँ चित्र में है आम, तो इसका मतलब अ में लगेगी आ की मात्रा और ये बन जाएगा आम। मकड़ी, मकड़ी में बड़ी ई की मात्रा। राजा, राजा में आ की मात्रा। डाकिया, डाकिया में छोटे ई की मात्रा। खिड़की, छोटे ई की मात्रा। लकड़ी, बड़े ई की मात्रा। प्रश्न 3, नीचे दिए गए डिब्बे में कुछ शब्द लिखे हैं, उन्हें उचित चित्र के सामने लिखिए। सबसे पहला चित्र है आपके पास तीर। फिर दूसरे नंबर पर चित्र है डाकिया, डाकिया। फिर अगला चित्र है आपका थाली, थाली। इसके बाद है तलवार, तलवार। और आखिर में है डलिया, इसको कहते हैं डलिया। अब देखो, छोटे ऊ की आवाज़। मुर्गा, गुलाब। छोटे ऊ की आवाज़, ऊ पे ज़्यादा वज़न नहीं आ रहा है। अब है बड़े ऊ की आवाज़। चूड़ी, सूरज। हमने ऊपर ज़्यादा वज़न देके बोला है, इसलिए उसे हम बड़े ऊ की मात्रा बोलते हैं। ए की आवाज़ केले, सेब। ए की आवाज़ बैल,
पैर। चित्र देखकर सही शब्द पर निशान लगाएं। चूहिया, चूहिया, चूहिया नहीं होती है, चूहिया। सुराही, सुराही नहीं होती है, सुराही। फिर ये है हमारा झूला, झूला नहीं होगा। पेड़ नहीं होता है, पेड़ होता है। उसके बाद थैला, थैला नहीं होता। फिर चूड़ी, चूड़ी नहीं होती है। सही चित्रों की सहायता से नीचे दिए गए बड़े गुब्बारे के चित्र में से उचित मात्राएं लेकर शब्दों में लगाइए। ये क्या है? बेर। बेर में एक ही मात्रा आएगी, बेर। फिर भालू, ये है आपका भालू, बड़े ऊ की मात्रा लगेगी इसमें, ये भालू बन जाएगा। पैसा, इसमें लगेगी ए की मात्रा, ये बनेगा पैसा। और आखिर में ये बन जाएगा आपका कछुआ, छोटे ऊ की मात्रा। अब आगे है ओ की आवाज़ जोकर, ढोलक। औ की आवाज़ पौधा, कचौड़ी। र की आवाज़, र को री की तरह बोलते हैं, इसको री बोले हैं। रे एक स्वर है, री की मात्रा ऐसे वर्ण के नीचे लगती है। ग्रह, मृग। चित्र देखकर सही शब्द पर सही का निशान लगाएं। मोर नहीं होता, मोर। 14 नहीं होता, 14 होता है। फिर वृक्ष नहीं होता, वृक्ष होता है। कृषक नहीं होता, कृषक होता है। नीचे दी गई बड़ी पतंग में से मात्राएं लेकर चित्रों की सहायता से उचित स्थान पर मात्रा लगाइए। यहाँ पर है धोबी, ये बनेगा आपका धोबी, ओ की मात्रा। फिर लौकी, इसमें लग जाएगा लौकी, हो जाएगा ये लौकी। फिर तोता। फिर कृपाण, ये बन गए आपके शब्द। इसी के साथ पार्ट 4 ख़त्म होता है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।